मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4। आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा। प्रिय छात्रा, वयं जानीम यत् संस्कृत भाषायां त्रीणि लिंगानि भवन्ति। वयं जानीम यानी हम जानते हैं, वयम यानी हम सब, जानीम जानते हैं, यत् का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा में त्रीणि लिंगानि भवन्ति, 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से 3 लिंग होते हैं बच्चों? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। एतस्मिन् पाठे आकारांत स्त्रीलिंगम शब्दानां विषयं पठाम। एतस्मिन् यानी इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा। अब बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा क्या होते हैं वह देखिए। ये शब्दा स्त्री जातिम सूच्यन्ति ते स्त्रीलिंग शब्दा भवन्ति। जो शब्द स्त्री जाति को सूचित करते हैं, जो शब्द स्त्री जाति को सूचित करते हैं, ते स्त्रीलिंग शब्दा भवन्ति, वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तेषु येषाम अन्ते, तेषु यानी जिनके, जो, येषाम जिन शब्दों के, अंत में आस्वरस्य ध्वनि भवति, जिन शब्दों के अंत में आस्वर की ध्वनि निकलती है, अस्वर की ध्वनि होती है, ते आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा भवन्ति, वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यानी कि जिन शब्दों के अंत में आस्वर की ध्वनि निकलती है वे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, जैसे लता, महिला, पुस्तिका। तो बच्चों ये देखिए, हम जब बोल रहे हैं लता तो पीछे आ की स्वर की ध्वनि निकल रही है, महिला, पुस्तिका। तो इस तरह से पीछे जिन शब्दों के आ स्वर की ध्वनि निकलती है वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आकारांत यथा, जैसे कि आकारांत के उदाहरण हैं लता, महिला, पुस्तिका। लता है, अगर इसका वर्ण विच्छेद हम करते हैं तो निकलेगा ल प्लस अ प्लस त प्लस आ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आ पीछे लगा हुआ है, आ स्वर की ध्वनि निकल रही है। इसी तरह से महिला का वर्ण विच्छेद करेंगे तो म प्लस अ प्लस ह प्लस ई प्लस ल प्लस आ, यानी कि वापस से पीछे आ स्वर की ध्वनि आ रही है, आ लिखा हुआ आ रहा है। पुस्तिका तो प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस ई प्लस क प्लस आ, तो पीछे इधर भी आ स्वर की ध्वनि निकल रही है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाना स्वरूपम एतेन प्रकारेण त्रिषु वचनेषु भवति। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का जो स्वरूप है वह तीनों वचनों में इस प्रकार से होता है। यानी कि उदाहरण दिए नीचे, तीनों वचनों में किस प्रकार से होता है। जैसे एक वचन है, शब्द है जैसे चटका। चटका का मतलब होता है बच्चों चिड़िया। तो शब्द दिया है और शब्द के बाद में हमको आ जोड़ना है, चटका हो गया, तो ये हो गया चटका प्लस आ, चटका। एक वचन में शब्द हुआ चटका। अब चटका का द्विवचन क्या होगा? इसमें एक लगाएंगे, शब्द प्लस ए, तो चटका प्लस ए यानी कि हो गया चटके। अगर 2 चिड़िया हैं तो हम कैसे बोलेंगे? चटके। और बहुवचन शब्द होगा चटका प्लस आ, चटका। यानी कि ये एक वचन में भी चटका है, बहुवचन में भी चटका है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? बहुवचन में विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग का मतलब बहुत सारे। तो चटका यानी बहुत सारी चिड़िया। चटका, चटके, चटकाहा, यानी कि चटका यानी एक चिड़िया, चटके यानी 2 चिड़िया और चटकाहा यानी कि बहुत सारी चिड़िया।
आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाना कानचित उदाहरणानि प्रदत्तानि, यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, ये देखिए बालिका लिखा हुआ है, 1 नंबर डाला हुआ है, ये रेड कलर से 1 नंबर है, इसका मतलब ये बालिका शब्द है और इसके नीचे ये अर्थ दिए हुए, बालिका का मतलब होता है लड़की। इसी तरह से ये देखिए अजा दिया हुआ है, 2 नंबर अजा, अजा का मतलब होता है ये देखिए बकरी। तो ये शब्द दिए हुए हैं और इनके नीचे अर्थ दिए हुए हैं। फिर आता है ये देखिए छात्रा। अब छात्रा का एक वचन होगा छात्रा, द्विवचन होगा, अगर 2 छात्राएं हैं तो होंगे, कहेंगे हम छात्रे, और बहुत सारी छात्राएं 2 से अधिक हैं, 3 है या 3 से अधिक है तो क्या बोलेंगे छात्राः, यानी बहुवचन में विसर्ग लगेगा। ये देखिए बच्चों, ये 2 बिंदु है, इनको विसर्ग बोलते हैं, तो ये बहुवचन में छात्राः हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए अजा है, अगर 1 बकरी है तो अजा और 2 बकरियां हैं तो अजे, द्विवचन होगा अजे और बहुवचन होगा अजा का अजहा। इसी तरह से नासिका, ये देखिए बच्चों 3 नंबर नासिका लगा हुआ है और इसका अर्थ है ये 3 नंबर नाक, नासिका का अर्थ होता है नाक। तो नासिका का एक वचन होगा नासिका, द्विवचन होगा नासिके, अगर 2 नाक है तो नासिके और बहुत सारी नाकें हैं तो क्या होगा नासिकाः। इसी तरह से चटका, चटका यानी एक चिड़िया, एक वचन होगा चटका, द्विवचन होंगे चटके और बहुत सारी चिड़िया हैं तो होगा चटकाः। मूसिका, मूसिका का मतलब होता है चुईया, ये देखिए 2 नंबर लगा हुआ मूसिका और इसके नीचे ये देखिए चुईया लिखा हुआ। तो ये शब्द लिखे हुए हैं और इनके नीचे ये अर्थ है, तो बच्चों ये आपको देखने हैं। मूषिका एक वचन होगा मूषिका, द्विवचन होगा मूषिका के अगर 2 चूहे हैं तो मूषिके और बहुत सारी चुईया हैं तो मूषिकाः। शिला यानी पत्थर, शिला एक वचन है तो शिला, द्विवचन है अगर 2 पत्थर है तो द्विवचन होगा शिले और बहुत सारे पत्थर हैं तो शिलाः। इसी तरह से ये देखिए बच्चों पादुका, पादुका का मतलब होता है चप्पल, तो अगर 1 चप्पल है तो पादुका, 2 चप्पलें हैं तो पादुके और बहुत सारी चप्पलें हैं तो पादुकाः, विसर्ग लगेगा। बहुवचन में हमेशा बच्चों विसर्ग लगता है। अब देखिए ये मक्षिका, मक्षिका 4 नंबर लगा हुआ है, मक्षिका का मतलब यहाँ नीचे दिया हुआ, मक्षिका का मतलब होता है मक्खी। तो अगर 1 मक्षिका है, मक्खी है तो उसका एक वचन होगा मक्षिकाः और 2 मक्खियाँ हैं तो द्विवचन होगा मक्षिके और बहुत सारी मक्खियाँ हैं तो मक्षिकाः। तो इस तरह से बच्चों ये देखिए शाखा है, शाखा यानी डाली, शाखा 5 नंबर लगा हुआ है और इसका मतलब होता है टहनी, टहनी डाली कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर 1 शाखा है तो एक वचन होगा शाखा और अगर 2 शाखाएं हैं तो द्विवचन होगा शाखे और अगर बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी टहनियाँ हैं तो होगा शाखाः, यानी कि बहुवचन में विसर्ग लगेगा। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।